नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 2 इंग्लिश जो हमारा छठा पेपर है प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोगी, जिसकी यूनिट नंबर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के साथ पढ़ना, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 जो हमारी थी स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलना और सुनना, और आज हम इसमें पढ़ेंगे समझ के साथ पढ़ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसकी पीडीएफ हमारे OR जाट ऐप पर मिल जाएगी और संपूर्ण कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो दोस्तों, बने रहे अंत तक और जानते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ स्किमिंग, यानी स्किमिंग क्या है। तो स्किमिंग इज़ रीडिंग, क्या ये एक पढ़ना ही है, जबकि बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, यानी लेकिन यह एक स्पीड से पढ़ने की जो विधि है। अगला तीसरा सवाल है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पढ़ने की समझ से जो है आप क्या समझते हैं। तो रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेन दैट एम्ब्रेज ए वाइड वेराइटी ऑफ मेंटल प्रोसेस स्किल एंड स्टेटाइज moreover reading ability is also influenced by several factors like reader's purpose, his interest in the reading material, and the difficulty level of material being read. A special of teaching help is needed for developing reading comprehension strategies in our children। यानी इसमें बताया गया है कि पठन एक जटिल विधि है जिसमें विविध प्रकार की जो मानसिक प्रविधियां हैं, वो कौशल और वीर रचनाएं समाहित है। इस पर पाठक उद्देश्य पठन सामग्री में उसकी रुचि और पढ़े जाने वाली जो सामग्री के कठिनाई स्तर जैसे कारक प्रभाव डालते हैं। बच्चों में पठन अवबोधन का विकास करने के लिए प्रविष्ट प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो आवश्यक होती है। अगला हमारा सवाल है कि व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी पठन अवबोधन, पठन की जो पढ़ने की समझ है उसके शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य बताने हैं, टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, यानी जो ऊंचे स्वर में उच्चारण करना और मौन पठन करने का अभ्यास करना। दूसरा बिंदु है, टू हेल्प द लर्नर्स टू इनहेंस देयर वोकेबलरी, यानी शब्द भंडार में अभिवृद्धि करने में इससे सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, यानी अंग्रेजी को सही ढंग से समझने के योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर पल्सर्स, तो आनंद के लिए पठन की जो आदत है वो उसका विकास करना। पांचवा बिंदु है, टू रीड इंग्लिश विद एक्यूरेंसी एंड फ्लुएंसी, तो यहाँ पर है अंग्रेजी को धारा प्रवाह एवं सही ढंग से पढ़ना। अगला है, टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी सही उच्चारण, बलाघात, उतार चढ़ाव से पढ़ना। और अगला लास्ट बिंदु है हमारा, टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न्स, यानी संरचना और वाक्य रचना का जो अभ्यास करना है वो है यहाँ पर टीचिंग रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन का जो मुख्य एम है, जो उद्देश्य है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग इज रीडिंग
technique to locate quickly specify information by selectively digging out information out of books। यानी इसमें बताया गया है कि जो पुस्तकों में से वांछित विशिष्ट सूचना का जो चयन है वो करके फुर्ती से पढ़ना है, उसको चिन्हित कर लेना ही क्या है, स्कैनिंग है। अगला जैसे इसमें दे रखा फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, व्हेन वन वांट्स टू कंसल्ट ए डिक्शनरी और इंडेक्स एंड नीड्स टू फाइंड आउट ए स्पेसिफाइक fact from an article already read, scanning is very useful। यानी उदाहरण के लिए जो जैसे शब्दकोश में शब्दार्थ, सूची में से तथ्य या किसी लेख में विशिष्ट जो तत्व चिन्हित करना, यही क्या है, इसके लिए उदाहरण दे रखा है जो स्कैनिंग का। अगला है व्हाट टू स्कैन, यानी स्कैन कैसे करें। इन स्कैनिंग यू आर trying to locate, specify words, numbers, names and ideas, and attempting an answer of specific questions, a word in a dictionary, numbers in a telephone directory, train timing, lottery results and TV programs। तो यहाँ पर दे रखा कि जो स्कैन किसके करें, पहले इरादा बनाएं, फिर अपने पन्नों को खंगाले, गौर से ढूंढें, आगे पीछे ऊपर नीचे। ये विधि प्रशासक, प्रोफेसर, शोधकर्ता या छात्र द्वारा उपयोग में ली जा सकती हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल, यानी स्कैनिंग से संबंधित यहाँ पर बताना उपयुक्त उदाहरण सहित स्कैनिंग जो स्किमिंग का महत्व है वो यहाँ बताना है। तो स्किमिंग इज रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, इट इज यूज्ड और ऑब्टेनिंग मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल। स्किमिंग इज जनरली डन व्हेन, यानी व्यक्ति की जो सर्वाधिक तेज गति से पढ़ने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, हम स्किमिंग कहते हैं। अधिक महत्व की सूचना यानी इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ढेर सारी उपलब्ध सूचनाओं में से निकाल लेना और इसके अंतर्गत ही आता है। अगला हमारा दूसरा पॉइंट है इसका कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्किमिंग, जो कि अति महत्वपूर्ण है, यानी स्किमिंग का जो महत्व है वो क्या है। तो स्किमिंग इज वेरी यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, यानी जो छात्रों तथा व्यवसायों के लिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है स्किमिंग इज आल्सो यूजफुल इन बिल्डिंग रेफरेंस मटेरियल, यानी संदर्भ सामग्री के लिए जो यह उपयोगी हैं। तीसरा पॉइंट है it is useful of the students who need to be familiar with a large number of books for a particular courses, यानी शीर्षक जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह जो उपयोगी है जिनको विशेष कोर्स के लिए ढेर सारी पुस्तकों की ज़रूरत होती है। अगला बिंदु है हाउ टू स्कैन, यानी हाउ टू स्किम, स्कीमिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द अदर पैराग्राफ्स आर रीड, यानी अनुच्छेद, पैराग्राफ का यहाँ पर अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद का जो प्रथम व अंतिम जो वाक्य है वो हमें यहाँ पर पढ़ें। तो अगला है बिंदु की रीड एट द रीडर्स फास्टेस्ट स्पीड टू गेट द आइडिया ऑफ द स्टेज द सेटिंग द अदर्स स्टाइल द टोन और मूड, यानी आइडिया के लिए जो पठन गति है उसको क्या करना है, तेज़ करना है। तीसरा बिंदु है आफ्टर नोटिंग द लिटिल्स एंड सब लिटिल्स विच
आइडेंटिफाई द टॉपिक द फर्स्ट पैराग्राफ इज नीड फुली, यानी शीर्षक या उपशीर्षक लिख देने के बाद जो प्रथम अनुच्छेद को है उसको पूरा पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जो वाई इज साइलेंट रीडिंग हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर साइलेंट रीडिंग जो सहायक है वो किस प्रकार से सहायक हैं। साइलेंट रीडिंग यानी साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड्स audible to others. The learners reads everything quickly without moving his lips. In this reading, mind concentrates on the subject matters and makes learning permanent. It develops love for reading and gives प्लेजेंट्स फीलिंग, यानी इसका अर्थ यह है कि मौन पठन इसमें होठ नहीं हिलाए जाते, होठ नहीं हिलाए जाते, किसी को हम जब पढ़कर सुनाते नहीं हैं, बस मौन धारण करके पढ़ा जाता है। इस विधि से सब जो विषय वस्तु है उस पर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है और सीखा या पढ़ा हुआ स्थायी रूप से याद रहता है। तो ये थे हमारे जो यूनिट नंबर 2 जो थी हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के महत्वपूर्ण सवाल। इसके अतिरिक्त आपको ऐप में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।